Now next topic is your relationship between total utility and the marginal utility. Yesterday I discussed with you what is total utility and marginal utility. Total utility simply means that the total satisfaction derived after you consume the commodity. सिंपल वही मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स हियर व्हेन यू कंज्यूम एडिशनल यूनिट, मतलब कि आपने कोई एडिशनल यूनिट ले ली है, मतलब एक बाइट ली फिर उसका सेकेंड बाइट यूनिट, तो वो जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो आपका सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ कम्स टू दी एग्जाम्पल हियर. देखो जैसे यूनिट से दी है आपको आइसक्रीम की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दीज आर दी यूनिट्स. रिमेंबर इट. जैसे हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में मेज़र करते हैं, सेम यहाँ पर भी जो यूटिलिटी हमारी जो मेज़रमेंट होती है वो किस में होती है, आपकी यूटिल्स में होती है. अब देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे आपने फर्स्ट बाइट लिया तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव है वो टोटल यूटिलिटी में 20 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो 20, क्योंकि पहली बाइट ले रहे हो तो सेटिस्फैक्शन सेम होगा. ठीक है. अब सेकेंड टाइम जब आप लोग क्या करो, कंज्यूम करो, तो देखो ये जो 20 है ये क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, वो होती है आपकी डिक्लाइन होती है एज पर द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो आपका सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है. ठीक है. सेम यहाँ पर जैसे आपने फर्स्टली सेकेंड बाइट में आपका क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है. जब पहली बाइट में आप जब रोटी लेते हो जो उस समय सेटिस्फैक्शन होता है और जो सेकेंड टाइम में जो सेटिस्फैक्शन होता है उनमें डिफरेंस होता है. शायद पहली बार में हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है क्योंकि हमें उसमें भूख ज़्यादा लगी रहती है. सेकेंड टाइम में हम जब बाइट ले रहे हैं तो हमें क्या पता मे भी हमें कम भूख, मतलब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो गया पहले से कंप्लीट, थोड़ा कम होता है. दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. अब देखो 20 एंड 60 इन दोनों का सम मीन्स 36, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी. मतलब कि दो यूनिट में आपका दो कमोडिटी ली आपने, मतलब फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में टोटल सेटिस्फैक्शन कितना डिराइव हुआ आपका 36, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी. फिर वहीं पर देखो थर्ड यूनिट फिर कंज्यूम करिए, फिर देखो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी फिर वो 10 आया, वो और कम हुआ, और जो आपकी टोटल यूटिलिटी थी 36 प्लस 10 हाउ मच 46, तो वो बढ़ती गई. फिर ये 10 से ये 4 हुआ, कम हुआ, और 4 प्लस 46 इक्वल्स टू 10, टोटल यूटिलिटी बढ़ गई. फिर ये 4 के बाद 0 हुआ, यहाँ पर ये 50 ही रही. जैसे ही ये 0 से -6 हुआ, 50 - 6 इक्वल्स टू 44, ये आपका 44 हो गया. दैट्स मीन कि ये देखो ग्राफ है. अब देखो जब आपकी पहले उसमें क्या था कि ये भी 40, ये भी टोटल यूटिलिटी कितने में थी, 20 में थी. टोटल यूटिलिटी 20 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 पर ही थी. अब जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है बट क्या है पॉजिटिव में है, तो वहाँ आपकी क्या हो रही है, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, आपकी बढ़ती जा रही है. ठीक है. जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम स्टेज में आई तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में आ गया, आपकी 0 में. ठीक है. उसके बाद जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी वो क्या हो गई, आपकी डिक्रीज होने लग गई. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. देखो एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी तो आपका टी यू क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है. एम यू आपका जब 0 हो गया तो टी यू आपका कहाँ पर है, मैक्सिमम स्टेज में. और जैसे ही आपका एम यू क्या हुआ, नेगेटिव गया, ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया.